सो आस्था, फिलहाल कौन सी कंपनी ट्रैक कर रही हो तुम? तुम्हें पता है मंदार, केमिकल सेक्टर की एक ऐसी कंपनी है जो 2010 में जिसका मार्केट कैप सिर्फ 200 करोड़ था एंड अब उसका मार्केट कैप 30,000 करोड़ से भी ज्यादा है। एंड एज अ प्राउड शेयर होल्डर मैं इस कंपनी में पिछले 3 साल से हूँ। आस्था, मुझे लगता है कि केमिकल सेक्टर में ना अभी इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। जो वैल्यू क्रिएट होनी थी ना वो हो चुकी है। ये बहुत पास्ट में भी साइक्लिकल सेक्टर रहा है, मुझे लगता है कि आगे भी साइक्लिकल ही रहेगा। आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनी सिर्फ इंटरेस्टेड इसीलिए है क्योंकि पास्ट में रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। वैसे ये कंपनी है कौन सी? देखो मंदार, ये कोई ऐसी वैसी केमिकल कंपनी नहीं है। जिस कंपनी की मैं बात कर रही हूँ उस कंपनी का नाम दीपक नाइट्राइट है और इसे सरफेस लेवल पे एनालाइज करना कोई पॉइंट नहीं बनाता इस केमिकल कंपनी को। तुम देखो यार, इसका रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 5 सालों में और इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत अच्छा रहा है। लेकिन आस्था, मुझे लगता है कि ये जो दीपक नाइट्राइट ने वैल्यू क्रिएट की है ना, आई थिंक इट्स अ टेम्पररी फिनोमेना। चाइना +1 के चक्कर में ये हो रहा है। आई नो कि पास्ट में चाइना ने बहुत इश्यूज फेस किए, लेकिन चाइना की जो स्केल है एंड एफिशिएंसी है दैट इज नॉट वेरी इजी टू रेप्लिकेट। एंड तुम दीपक नाइट्राइट की क्या बात कर रही हो? पास्ट में दीपक नाइट्राइट हैज बीन डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर देयर रॉ मटेरियल्स। हाँ मंदार, पास्ट में दीपक नाइट्राइट बेशक चाइना पे डिपेंडेंट था एंड चाइना में इसके बाद इश्यूज भी आए, तो ये एक्चुअली दीपक नाइट्राइट के लिए एक ब्लेसिंग है क्योंकि जब वो इश्यूज आए तो उन्होंने रियलाइज किया कि वो सेल्फ रिलायंट भी हो सकते हैं उन्हीं रॉ मटेरियल्स के लिए बाय देयर बैकवर्ड इंटीग्रेशन। आई अंडरस्टैंड दैट आस्था, बट ये जो कुंभकर्ण है चाइना, ये जब जागेगा तब क्या होगा तुम समझ सकती हो। चाइना अगर वापस मैन्युफैक्चरिंग एंड उनकी स्केलिंग बिल्ड करना शुरू कर देता है देन ऑब्वियसली वो बहुत सस्ते में माल बेचेंगे एंड इफ दीपक नाइट्राइट इज नॉट एबल टू मैच दोस प्राइसेस तो कंपनी फंस जाएगी ना। ऑलरेडी इतना केपेक्स बिल्ड किया है, अगर वो एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाए देन दीपक नाइट्राइट विल बी इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। देखो मंदार, ऑफ कोर्स ये एक रिस्क तो है ही एंड जैसा कंपनी ग्रो कर रही है हो सकता है आने वाले टाइम में उनके मार्जिन्स में हमें थोड़ी ट्रबल देखने को मिले, लेकिन कंपनी के पास इतनी ज्यादा एवेन्यूज है, कंपनी के पास बहुत ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है इन सेवरल अदर एरियाज एज वेल जो कंपनी को कुछ नहीं होने देंगे। कैसे एडवांटेजेस? देखो, कंपनी के पास 30 प्रोडक्ट्स, 1000 से ज्यादा कस्टमर्स, 50 से ज्यादा कंट्रीज में उनका प्रेजेंस ही उसको एक काफी अच्छी कंपनी विद अ स्टेबल प्रेजेंस बनाता है। कोई फायदा नहीं है इतना प्रेजेंस होने का। आई मीन दीपक नाइट्राइट का जो प्रोडक्ट है ना दैट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बेस्ड। फिलहाल दीपक नाइट्राइट प्राइसेस बहुत अच्छे ऑफर कर रहा है इसलिए लोग उनके पास आ रहे हैं, लेकिन जब चाइना... अब बस करो यार, कितना चाइना चाइना चाइना। तुम ये जो ब्यूरिश व्यू रख रहे हो ना केमिकल सेक्टर पे, तुम्हारे पास चाइना के अलावा कोई और कंक्रीट काउंटर है क्या? क्या लगाव है तुम्हें चाइना से? अच्छा ठीक है, तुम फिर ये बताओ मुझे कि देखो दीपक नाइट्राइट का जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज फिनोलिक्स, ठीक है। इसी ने कंपनी को मेन ग्रोथ दी है, इस पे ही कंपनी का ज्यादा डिपेंडेंसी है। लेकिन फाइन ऑर्गेनिक्स जो सबसे ज्यादा मार्जिन वाला बिजनेस है उसमें तो उतनी ग्रोथ नहीं दिख रही है मुझे। ऐसा नहीं है, फाइन ऑर्गेनिक्स में भी ग्रोथ है, बस फर्क इतना है कि दीपक नाइट्राइट इतना तेजी से बढ़ा है ना कि तुम्हें फाइन ऑर्गेनिक्स की ग्रोथ नहीं लग रही। ग्रोथ उसमें भी है, पर मुझे लग रहा है कि ये कंपनी अब जब केपेक्स साइकिल स्टार्ट करेगी तो इनके बहुत सारे रिटर्न रेशियोज है ना वो गिर जाएंगे। आई मीन केपेक्स को फुल्ली वैल्यू देने में बहुत टाइम लग जाता है एंड और तो और इतना एम्बिशियस केपेक्स प्लान है इस कंपनी का, ये फाइनली सक्सेसफुल होगा कि नहीं किसे पता। देखो मंदार, जब हम यहाँ पे दीपक नाइट्राइट में इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं हम एक लॉन्ग टर्म होराइजन रख रहे हैं। ऑफ कोर्स जब आप केपेक्स करोगे तो रेशियोज में कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा एंड ये कंपनी खुद एडमिट कर रही है, बट ये केपेक्स का फायदा कंपनी को लॉन्ग टर्म में होगा एंड तभी ये कंपनी को वैल्यू देगा। एंड मैं तब की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ, मैं खुद उतने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हूँ। वैसे तुम्हारे इस कंपनी का आग से पुराना रिश्ता है ना? क्या आग लगी थी ना दीपक नाइट्राइट के वडोदरा के प्लांट में। आई मीन इतनी बड़ी कंपनी एंड प्रीमाइसेस में आग लग रही है एंड स्टिल यू आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। आई नो ऐसा इंसिडेंट हुआ था, लेकिन दीपक नाइट्राइट के उस प्लांट ने फिटनेस टेस्ट भी पास कर लिया है एंड कुछ ही दिनों के अंदर वो ऑपरेशनल भी हो गया था। आई नो ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था, पर हो जाता है इंसिडेंट। तुम देखो भी कंपनी कितना रिस्की एनवायरनमेंट में काम कर रही है। आई जस्ट होप कि शेयर होल्डर्स के रिटर्न को आग कहीं ना लग जाए। अरे यार मंदार, बस भी करो, बहुत हो गया मजाक। तुम सीरियसली बताओ कि कौन सी ऐसी अच्छी कंपनी है जो तुम्हें 30 जैसे पीई पे मिलेगी इस सेक्टर में? वो तो जाने दो, कौन सी ऐसी कंपनी है जो इतना अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल शो करने के बावजूद भी इतनी कम वैल्यूएशंस पे मिलेगी? आई थिंक आस्था मार्केट को भी पता है कि इस कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ है ना अभी कुछ खास नहीं है, इसलिए वैल्यूएशंस भी नहीं दे रहे। तुम लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स देखो कितने नीचे आ गए। जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो फिर से ये 1 ईयर रिटर्न कहां से आ गया? देखेंगे हम 5 सालों में की कंपनी क्या करती है। चलिए अब आप ही बता दीजिए आपके क्या व्यूज है अबाउट द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ दिस कंपनी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें एंड मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर भी करें एंड यूज द कूपन कोड on investchennai.in to get maximum discounts. थैंक यू।